हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ड्रामे की शुरुआत में हम ड्रामे की फीमेल लीड वू शिंगमैन, जिसको प्यार से सब मैमे कहते हैं, वो पार्क में अपनी बीमारी की रिपोर्ट लेकर बैठी थी। तभी न्यूज में ड्रामे के मेल लीड लूसिये के बारे में न्यूज चलने लगती है। मैमे भी न्यूज देखती है। न्यूज में बताया जा रहा था लूसिये यानी लू ग्रुप का प्रेसिडेंट और फेमस फीमेल एक्ट्रेस बै जिंगराओ एक साथ प्यार में है। दोनों के एक साथ रोमांटिक फोटो दिखाए जाते हैं। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि बै जिंग लूसिये का पहला प्यार है। मिस्टर लू ने 4 साल अपने प्यार का वेट किया, मगर अब उनको उनका पहला प्यार मिल गया है। मैमा ये सब सुन और देख रही होती है। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मैमा लूसिये से कहती है, आज रिपोर्टर ने मुझसे तुम्हारे और बैजिंग के रिश्ते के बारे में पूछा है, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहते हो? तो लूसिये कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे अफेयर के बारे में जानने का। तो मैमा कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे ये सब पूछने का हक क्यों नहीं है? 3 साल पहले मैंने जल्दी में तुमसे शादी की और हमेशा तुमसे मोहब्बत की, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। तो वो कहता है, तुम मुझ पर शक कर रही हो, अगर ऐसा है तो मुझे डिवोर्स दे दो। वैसे भी मैंने काफी अरसे पहले तुम्हें डिवोर्स पेपर दिए थे। देन प्रेजेंट में हम देखते हैं मैमा न्यूज देखकर कहती है, लूसिये मैंने तुम पर भरोसा किया, मगर अब मेरे पास जीने के लिए वक्त ज्यादा नहीं बचा है। वो हाथ में पकड़े रिपोर्ट को देखती है। देन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर मैमा को कह रहा था, मिस्कू रिपोर्ट के मुताबिक आपके पास जीने के लिए बहुत कम वक्त बचा है, आपको कैंसर हुआ है। तो मैमा रोने लगती है। डॉक्टर फिर कहता है, आपको जल्द ही ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो जाना चाहिए। देन हम प्रेजेंट में मैमा को देखते हैं। मैमा को बैजिंग की कॉल आती है। वो पूछती है, मिस गू मुझसे अब आप क्या चाहती है? मेरे हस्बैंड को तुमने पहले ही छीन लिया है। तो वो कहती है, मैं लूसिये के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लूसिये ने मुझे इस बच्चे को पैदा करने और मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने का वादा किया है, इसलिए मिस गू तुम्हारे लिए बेहतर है तुम अब डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अपना वक्त मजीद लूसिये के साथ बर्बाद ना करो। मैमा ये सुनकर शौक हो जाती है और कहती है, लूसिये मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने पहले प्यार के साथ बच्चा पैदा करना चाहोगे। मगर मैं जो रियल में तुम्हारी वाइफ हूँ, एक बीमारी से बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। वो नीचे बैठी रो रही होती है। देन हम कुछ लोग गाड़ी से उतरते देखते हैं। वो लोग सीधा मैमा के पास आते हैं। मैमा उनको देखकर कहती है, भाई आप यहाँ कैसे आ गए? तो भाई कहता है, लूसिये पागल ने तुमको धोखा दिया है, इसलिए मैं उसको सबक सिखाने आया हूँ। देन दोनों कार में बैठे होते हैं। बड़ा भाई पूछता है, अब तुम आगे क्या करना चाहोगी? तभी मैमा का दूसरा भाई कहता है, सिस्टर तुम एक अमीर फैमिली की बेटी हो, तुमने सिर्फ उस पागल से शादी करने के लिए अपनी पहचान छुपाई थी। वो पागल जानता भी नहीं है बीवी को खुश कैसे रखते हैं। तो तीसरा भाई कहता है, लेकिन अब वो अपने पहले प्यार के साथ है जो हमेशा उसे चाहिए था। उस पागल ने मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मगर इस बार मेरे भाई को उसे सबक सिखाना होगा। ये सुनकर मैमा कहती है, नहीं भाई, मेरे और लूसिये के दरमियान जो भी प्रॉब्लम है वो मैं खुद ही हैंडल करना चाहूंगी, प्लीज आप उसको कुछ मत कहना। भाई आप परेशान ना हो, इस बार मैं पहले की तरह बेवकूफ नहीं बनूंगी। देन मैमा घर में बैठी डॉक्टर की बातों को याद कर रही थी। डॉक्टर ने कहा था, मिस गू अगर अभी आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया तो आप सिर्फ 6 महीने और जिंदा रहोगी। तभी नौकरानी आती है और कहती है, मैडम ये डिवोर्स पेपर है जो आपके हस्बैंड ने इस महीने में 7वीं बार सेंड किया है। तो मैमा कहती है, ठीक है इधर रख दो। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जिससे याद करके मैमा कहती है, लूसिया तुमने मेरी 8 साल पहले जान बचाई थी, मगर जब मुझे पता चला तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई थी तुम्हारे एहसान को चुकाने के लिए। उस वक्त मुझे तुम्हारी लॉयल्टी और मोहब्बत पर यकीन हो गया था, मगर तुमने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया। मेरे दिल में जो भी फीलिंग्स थी अब सारी खत्म हो गई है, मगर मैं इस सब का कसूरवार तुम्हें कैसे कहूँ, क्योंकि मैं खुद उस वक्त तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी थी। अगले पार्ट में सुबह ऑफिस में सब मैमा का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लूसिये की पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। जब मैमा ऑफिस में एंटर होती है एकदम स्टाइलिश कपड़े पहने हुए, तभी लूसिये अपने असिस्टेंट से कहता है, मिस गू को कॉल करो। देन मैमा कॉल उठाती है और कहती है, लूसिये को बोलो मैं अभी आ रही हूँ। इधर ऑफिस लंच में बैठे कुछ लोग बैजिंग से पूछते हैं, क्या आप और मिस्टर लू सच में एक कपल है? क्या हम आपको अभी से मिस लू बोले? तो बैजिंग मैमा को ऑफिस में आता देख कर कहती है, अगर तुम सब मुझे मिस लू बुलाना चाहते हो तो ये मिस गू से पूछो। देन बैजिंग मैमा को आवाज देती है और कहती है, ठीक कहा ना मैंने मिस गू। वहाँ बैठे लोग मैमा को देखकर कहते हैं, आज तो मिस गू बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पहले कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा था।
देन सब लोग मैमे के पास आते हैं और पूछते हैं मिस गू क्या ये सच है, मिस्टर लू मिस बाय शादी करने वाले हैं? तो मैमे कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो पूछते हैं क्या सच में मिस बाय मिस्टर लू के बच्चे की माँ बनने वाली है? तो मैमे कहती है मैं उसकी 3 साल से बीवी हूँ, मगर मैं बेवकूफ थी। मगर अब लूस ये दोबारा शादी करे या न करे, मगर आज उसका डिवोर्स जरूर होगा। तो सब लोग ये सोचते हैं ओ अच्छा तो मिस बाय ठीक कह रही थी। देन मैमे ऑफिस रूम में इंटर होती है। सब देखकर कहते हैं आज मिस गू बहुत ज्यादा ही अलग लग रही है। तभी मैमे सबको देर से आने के लिए सॉरी बोलती है। तो लूसिए कहता है आज तुम्हारी वजह से मीटिंग डिले हो गई, क्या तुम मुझे बताओगे ऐसा क्यों हुआ? तो मैमे फाइल से लिफाफा निकाल कर लूसिए को देती है और कहती है मिस्टर लू ये मेरा इस्तीफा है। तो लूसिए कहता है क्या मजाक है? तो मैमे दोबारा फाइल से पेपर निकालती है और कहती है मिस्टर लू ये डिवोर्स की वो 7 कॉपीज है जो तुमने मुझे इस महीने में सेंड की है, मैंने सारी कॉपीज पे सेंड कर दिया है। अच्छा तो मिस्टर लू कल सुबह थोड़ा सा टाइम निकालना, हमें मैरिज ऑफिस जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने हैं। देन सुबह मैं मैरिज ऑफिस के सामने लूसिए का वेट कर रही थी और वो कार में बैठा उससे देख रहा था। तो मैं कार के पास आती है, अंदर देखती है, फिर कार का दरवाजा खड़काती है तो लूसिए बाहर निकल आता है। देन दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं, डिवोर्स पेपर साइन करते हैं और सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तो लूसिए कहता है मैं तुम पछताओगी और मैं वेट करूंगा कब तुम मेरे पास वापस लौट के आओगी। तो मैं कहती है ठीक है तुम सिर्फ अब इंतजार ही करना। मैं गुस्से से डिवोर्स सर्टिफिकेट फाड़ देती है। देन वहाँ मैमे का बड़ा भाई और मिस बैजिंग भी आ जाती है। मैमे का भाई लूसिया को मुक्का मारता है। तो लूसिया कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो वो कहता है 3 साल मैंने तुम्हें दिल से अपना जीजा माना था, मगर तुमने मेरी बहन को इतना बुरा ट्रीट किया कि अब वो मरने वाली है। तो लूसिया कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, कौन मरने वाली है? तभी मैमे पास आकर भाई को कहती है मेरा अब इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लूसिया भाई का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और मैमे से पूछता है तुमने तो कहा था तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। तो मैमे कुछ नहीं कहती है और भाई के साथ वहाँ से अपने घर चली जाती है। फिर लूसिया अपने असिस्टेंट को कहता है हॉस्पिटल से पता करो मिस गू को क्या बीमारी हुई है। इधर मैमे कार में अपने भाई से कहती है आपने उसे मारा क्यों? तो वो कहता है अगर तुम ना आती तो मैं उसे और मारने वाला था। तो मैमे भाई को सॉरी बोलती है। फिर भाई मैमे को उसकी बीमारी की रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट देकर मैमे रोने लगती है। तो भाई कहता है कोई बात नहीं, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर फिर से चेकअप करवाते हैं, शायद पहले वाले डॉक्टर से गलती हो गई हो। देन वो हॉस्पिटल जाकर दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहता है मिस गू को कुछ नहीं हुआ, शायद पहले वाले डॉक्टर से गलती हो गई होगी, मगर इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस गू 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। देन भाई पूछता है मैं अब इस बच्चे का क्या करना है? तो वो कहती है मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी, खुद पालूंगी। तो भाई कहता है तो फिर हम इसको अपना सरनेम देंगे, 3 अंकल और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैप्पी फैमिली में खुश रहेगा। फिर भाई लूसिया को बताने के लिए कॉल करने लगता है। तब मैमे कहती है नहीं उसे कुछ मत बताओ, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई कहता है ठीक है मेरी प्यारी बहन। फिर हम लूसिया को देखते हैं, वो मैमे को कॉल करने की कोशिश कर रहा था मगर नंबर ऑफ आ रहा था। वो कहता है तुमको कैंसर हुआ है क्या, अब तुम्हें इलाज के लिए मुझसे पैसे नहीं चाहिए? इस तरह बीमारी की हालत में तुम कहाँ गायब हो गई हो? क्या तुमने मुझसे बीमारी का भी झूठ बोला है ताकि मुझे बुरा फील हो? फिर लूसी अपने असिस्टेंट को फोन करता है और कहता है मुझे नहीं पता, कैसे भी तुम मुझे मिस गू का पता ढूंढ कर दो, अगर कैंसर रिपोर्ट सच है तो मुझे उसे बचाना होगा। देन मैमे भाई के साथ अपने बड़े घर पहुंच जाती है जहां मॉम डैड भाई वेट कर रहे होते हैं। सब लोग मैमे को मिलकर खुश होते हैं। अगला सीन हमें 1 महीने बाद का दिखाया जाता है। मैमे एयरपोर्ट पर अपनी कजन के साथ वापस घर आ रही होती है तो उसकी कजन कहती है अंकल वी ने तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी पर मूवी बनानी है जो ज्यादा पैसा और अवार्ड कमाएगी। तो मैं अब तुम्हें लोगों को बताना चाहिए कि तुम एक अच्छी और फेमस ऑनलाइन राइटर हो। तो मैं कहती है मैं खुश हूँ, मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है, मेरे लिए बस यही काफी है। देन लूसी भी उसी एयरपोर्ट पर बैठा होता है मगर वो मैमे को नहीं देखता है। उसका असिस्टेंट पास आकर कहता है मिस्टर लू आज आपकी बहुत सी मीटिंग शेड्यूल की हुई है, पहले कहाँ चले? तो लूसी कहता है तुम अभी तक मैमे का पता क्यों नहीं लगा सके, पूरा महीना हो गया है। तो वो कहता है मिस्टर लू पूरे चाइना की होटल और हॉस्पिटल चेक की है मगर मैडम का पता नहीं चला है। तो ये सुनकर लूसिया कहता है जब तक वो मिल नहीं जाती तुम उसे ढूंढते रहो। फिर लूसिया कहता है मुझे लग रहा है मैं अभी यहीं पर थी। तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर लू आप सफर से थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले, अच्छा फील होगा। और हाँ मिस्टर लू आज मूवी की राइटर वापस आ गई है, आप मूवी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं तो आपको पार्टी में इनवाइट किया गया है, मुझे लगता है आपको आज वहाँ जरूर जाना चाहिए। गाइस आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।